पीछे पड़ गई चुड़ैल। प्रभात एक बहुत ही मेहनती लड़का था। वह रोज अपने काम से सीधा घर जाता और मेहनत से अपना काम करता। प्रभात अपनी माँ के साथ रामपुर नाम के एक गांव में रहता था। पिता की मृत्यु के बाद अब प्रभात ही अपने घर का सारा काम करता। वह मेहनत करके अपने घर का सारा खर्चा चलाता। एक दिन की बात है, काम ज्यादा होने की वजह से प्रभात को घर जाने में देरी हो गई, तो घर पहुंचने की जल्दी में प्रभात ने एक छोटा रास्ता अपनाया जो एक सुनसान जगह से गुजरता था। आधे रास्ते जाने के बाद प्रभात ने देखा कि कुछ दूरी पर रोशनी आ रही है। प्रभात ने पास जाकर देखा तो वहां पर कुछ लोग एक कार्यक्रम देख रहे थे। प्रभात भी उसी भीड़ के पास जाकर देखता है कि वहां पर एक महिला नृत्य कर रही थी और साइड में ही एक हारमोनियम और तबला वादक भी बैठा हुआ था। इतनी भीड़ को वहां देखकर प्रभात भी उस नृत्य को देखने का मजा उठाने लगा। प्रभात सबसे पीछे खड़ा था। तभी प्रभात को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। इससे पहले कि वह पीछे मुड़कर देखता, किसी ने उसके कंधे पर एक हाथ रखा। प्रभात एकदम से डर जाता है और देखता है कि वह तो एक सुंदर महिला है, जिसके सुंदर रूप को देखकर प्रभात मंत्रमुग्ध हो जाता है और पूछता है, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? मेरा नाम मोहिनी है और मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। मोहिनी की सुंदरता को देखकर प्रभात एकदम मंत्रमुग्ध हो गया था और मोहिनी से बातें करने लगा। थोड़ी दूर साथ चलने के बाद प्रभात ने मोहिनी से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। तुम कहाँ रहती हो? मैं यहाँ से काफी दूर रहती हूँ, मुझे जाने में देर होगी। प्रभात ने मौके का फायदा उठाकर मोहिनी को कहा, अगर तुम्हारा घर दूर है तो तुम मेरे घर चलो। ठीक है, हम तुम्हारे घर ही चलते हैं। दोनों बातें करने में इतने मग्न हो गए थे कि उनको दुनिया का कोई होश ही नहीं था और ऐसा रोज होने लगा। प्रभात सुबह उठकर अपने दफ्तर को जाता और आते हुए जानबूझकर लेट हो जाता और रोज आकर उस भीड़ में खड़ा हो जाता और पीछे से मोहिनी उसको रोज बुलाती। प्रभात मुड़कर उससे बातें करता और रोज उसको अपने घर ले जाता। मोहिनी से पूरी रात बातें करता और सो जाता। प्रभात को मोहिनी से बात करने की आदत सी लग गई थी और इस आदत का प्रभात को खुद भी पता नहीं चल सका कि वह मोहिनी से बात करने का आदी हो गया है। एक दिन प्रभात मोहिनी से बात करके सो गया और जैसे ही वह आधे घंटे बाद उठा तो उसने देखा कि कमरे में मोहिनी नहीं थी और इस तरह 2 महीने बीत गए। फिर एक दिन प्रभात की माँ ने प्रभात से पूछा, बेटा आजकल तुम ठीक से खाते पीते नहीं हो, कहाँ खोए रहते हो? कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? रात को भी देर से आते हो, सब ठीक चल रहा है ना? माँ, पता नहीं आजकल मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। ना कुछ खाने पीने का मन करता और ना ही काम पर जाने का मन करता। बेटे की यह बात सुनकर माँ को बहुत चिंता होती है और अगले ही दिन गांव के एक वैद्य जी के पास जाती हैं और सारी बात बताती हैं कि कैसे प्रभात आजकल बदला बदला सा लग रहा है। वैद्य जी सारी बातें सुनकर प्रभात की माँ को एक औषधि देते हैं और बोलते हैं, यह औषधि प्रभात को रात को दूध में मिलाकर दे दें। पर उस औषधि से कोई लाभ नहीं हुआ। जैसे ही सुबह होती, प्रभात उठकर अपने दफ्तर के लिए चल पड़ता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। एक दिन की बात है, प्रभात के पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द हो गया। अपने बेटे को दर्द में देखकर माँ ने कहा, बेटा आज तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लगता है वैद्य जी की दवाई भी तुम्हारे ऊपर खास असर नहीं कर रही है। आज तुम ऐसा करो, दफ्तर मत जाओ और आज घर पर ही रहकर आराम करो। पेट की ज्यादा दर्द को देखते हुए प्रभात ने कहा, ठीक है माँ, आज पेट में बहुत दर्द है, मैं दफ्तर जा नहीं पाऊंगा। आज घर पर ही रहकर आराम कर लेता हूँ। पूरा दिन प्रभात ने अपने घर पर ही आराम किया और रात को प्रभात लेटा हुआ कुछ सोच ही रहा था कि सोचते सोचते 12 बज गए। तभी प्रभात को पायलों की आवाज सुनाई दी और ये तो वही आवाज थी जो प्रभात को मोहिनी के पायलों से आती थी। और प्रभात के कमरे का दरवाजा एकदम से खुला और प्रभात देखता है मोहिनी कमरे में आ जाती है। अरे ये क्या मोहिनी, तुम यहाँ? अरे तुम वहाँ आए नहीं, मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। वो आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए आज दफ्तर नहीं गया। तो मुझे तुम्हारे घर आने के लिए क्या तुम्हारे दफ्तर जाने का इंतजार करना होगा? इसीलिए मैं खुद ही आ गई तुमसे मिलने।
मोहिनी की ये बात सुनकर प्रभात को थोड़ा अजीब लगा, पर उसे भी मोहिनी से बात करना बहुत अच्छा लगता था, तो दोनों बैठकर बातें करने लगे। प्रभात के मन में अभी भी यही चल रहा था कि मोहिनी यहाँ क्यों और कैसे आ गई। बातों बातों में प्रभात का हाथ मोहिनी की कमर पर पड़ा और कमर पर हाथ रखते ही प्रभात एकदम से डर गया। उसने अपना हाथ हटा लिया क्योंकि मोहिनी की कमर साड़ी के पल्लू से ढकी हुई थी और ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे वह एक सिर्फ हड्डियों का कंकाल है, कोई असली इंसान नहीं। तब प्रभात ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और मोहिनी से कहा, अच्छा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं दफ्तर भी नहीं गया था। हम कल मिलते हैं। मुझे उसी जगह पर मिलना जहां हमेशा मिलते हैं। मोहिनी को यह बात अच्छी नहीं लगी, परंतु वह बेमन से वहां से उठकर चली गई। अगली सुबह उठकर प्रभात ने पहले दिन से लेकर अब तक की जुड़ी सारी घटनाएं अपनी माँ को बताई। तो माँ, अब मैं क्या करूं? अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। ओहो, इसका मतलब तभी तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है। वह लड़की ठीक नहीं है। मैं अभी ही पास के ही गांव में एक प्रसिद्ध तांत्रिक के पास जाती हूँ। माँ बहुत चिंता में पड़ जाती है और उसी दिन पास ही के गांव के एक प्रसिद्ध तांत्रिक के पास जाती है, जो भूत प्रेत, चुड़ैल, डायन आदि के बारे में काफी जानकारी रखते थे। प्रभात की माँ उस तांत्रिक के पास गई और अपनी सारी बातें कह सुनाई, और तांत्रिक ने सारी बात सुनकर प्रभात की माँ से कहा, ठीक है, प्रभात से कहना कि कल जब वो काम पर जाएगा, रात को हमेशा की तरह उस लड़की को अपने घर ले आएगा। ऐसा कहते हुए तांत्रिक ने प्रभात की माँ के हाथ में काला धागा थमाया और कहा, जब वो लड़की बात करके प्रभात के कमरे में सो जाएगी, तब प्रभात को ये काला धागा उसके पैर में बांधना होगा। तांत्रिक के सामने हाथ जोड़कर प्रभात की माँ घर को लौट आती हैं और प्रभात को सारी बात बताती हैं। अगली सुबह प्रभात उठकर अपने दफ्तर गया और हमेशा की तरह शाम को मोहिनी को अपने घर ले आया। प्रभात इंतजार ही कर रहा था कि कब सारी बातें करके मोहिनी सोएगी, और जैसे ही मोहिनी सोई, प्रभात ने झटपट उसके बाएं पैर पर काला धागा बांध दिया और प्रभात सो गया। जब सुबह प्रभात सोकर उठा तो उसने देखा कि मोहिनी वहां से जा चुकी थी। थोड़ी ही देर में तांत्रिक भी प्रभात के घर पहुंचते हैं। क्या तुमने वो धागा उसके पैर में बांध दिया था? जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही किया। सुबह जब मैं सोकर उठा तो देखा वो घर पर नहीं थी। अब हम क्या करें? कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमें उसको ढूंढना है कि वो कहां गई है और उसका ठिकाना कहां है। ऐसा कहकर प्रभात और प्रभात की मां तांत्रिक के साथ उस काले धागे की खोज में निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने पर तीनों एक छोटे से जंगल में पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि हड्डियों का एक पूरा कंकाल का ढेर पड़ा था और कंकाल की हड्डी पर वही काला धागा बंधा हुआ था। हे भगवान, तो यही थी वह लड़की जो रोज मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई थी। लड़की नहीं है, ये एक चुड़ैल है जो आपके बेटे का पीछा करती थी। आपने समय रहते मुझे ये सब बता दिया, नहीं तो आज आप अपने बेटे को नहीं बचा पाती। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना होगा? करना क्या है? ये सारे कंकाल उठाओ और इसे अपने घर लेकर चलो। मैं तांत्रिक विधि से इनको नष्ट कर दूंगा। लेकिन वो जो उधर नाच गाना होता था, वहां पर काफी भीड़ होती थी। वो सब छलावा था, और जिस भीड़ की तुम बात कर रहे हो वो भीड़ इंसानों की नहीं, भूतों की थी। यह बात सुनकर प्रभात बहुत डर जाता है और प्रभात की माँ बोलती है, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि तुम रात को दफ्तर से देर से मत आया करो, पर तुम मेरी सुनते कहाँ हो? यह देखो, आज तुम्हारे पीछे एक चुड़ैल पड़ गई। आप चिंता ना करें, अभी बात सुधर सकती है। ये सारे कंकाल लेकर अभी हमें चलना होगा। घर जाकर तांत्रिक प्रभात को ये सारी विधि करने की सामग्री बताता है। प्रभात भागकर सारा सामान ले आता है। तांत्रिक जल्दी से अपनी विधि शुरू करता है और मंत्रों का उच्चारण शुरू करता है। उच्चारण करते करते तांत्रिक ने हड्डियों का कंकाल आग में फेंक दिया। आग में हड्डियां फेंकते ही एक चिल्लाने की आवाज आई और हड्डियां आग से निकलकर एकदम से बाहर आ गई। तांत्रिक ने यही प्रक्रिया बार बार दोहराई, पर हर बार हड्डियां आग से निकलकर बाहर आ जाती। ऐसा करते करते रात के 10 बज गए, पर हड्डियां आग में से हर बार बाहर आ जाती। आखिरकार तांत्रिक ने अपने मंत्रों से उस आत्मा को वश में करके हड्डियों को आग में फेंका
और इस बार सारी हड्डियां जल गईं। प्रभात और उसकी मां ने तांत्रिक के पैर पकड़े और बहुत धन्यवाद दिया और तांत्रिक को बहुत सा धन इनाम में दिया और अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, वरना हम तो समझ ही नहीं पाते कि आखिरकार मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है। तब तांत्रिक ने बताया, ये चुड़ैल आपके बेटे का बहुत दिनों से पीछा कर रही थी और आपका बेटा उसका पीछा करने की वजह से मंत्रमुग्ध रहने लगा था। उस चुड़ैल ने आपके बेटे पर जादू चला रखा था। समय रहते हमें ये पता न चलता तो आपका बेटा ज्यादा दिन तक और जिंदा न रह पाता और वो चुड़ैल आपके बेटे को अपनी दुनिया में ले जाती। और तब प्रभात ने प्रण लिया कि अब रात को होने वाले ऐसे किसी भी समारोह में हिस्सा नहीं लेगा और अगले ही दिन से प्रभात सीधा अपने दफ्तर जाता और सीधा अपने घर लौट आता। और इस तरह प्रभात और उसकी मां खुशी खुशी बिना किसी डर के रहने लगे। Thanks for watching.